सालों से लोग यूज कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इश्यू ये है कि वो हर जगह इतना इजीली अवेलेबल है और लोगों ने इसके बारे में इतना सुना है कि अब लोगों को लगता है यार इतनी बेसिक स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, ये तो कैसे चलेगा। 6 घंटे या 8 घंटे की मार्केट जो बंद हो जाती है, जो शुरू होती है दूसरे दिन, उस मार्केट में ये स्ट्रेटेजी चल सकती है 24 आवर्स और 365 डेज चलने वाली मार्केट में ये स्ट्रेटेजी कैसे चलेगी। तो 4 आवर्स की जो पहली कैंडल है 5:30 से 9:30, उसका हाई लो आप मार्क करोगे। उस हाई लो को मार्क करने के बाद आप 15 मिनट पे आ जाओगे और 15 मिनट पे ट्रेड करोगे। लॉन्ग ट्रेड करना हो या शॉर्ट ट्रेड, जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका स्ट्रॉन्ग क्लोज होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके ज्यादा हिट हो जाए। सो हेलो एवरीवन, आदिब नुरानी हियर फ्रॉम CoinDCX। आज हम बात करेंगे एक सुपर पावरफुल स्ट्रेटेजी की जो सालों से लोग यूज कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इश्यू ये है कि वो हर जगह इतना इजीली अवेलेबल है और लोगों ने इसके बारे में इतना सुना है कि अब लोगों को लगता है यार इतनी बेसिक स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, मैं आपको BTC में इसको कैसे यूज करना है दिखाता हूँ। जब इस आइडिया को मैंने मेरी टीम के साथ शेयर किया तो उन लोगों ने बोला यार ये तो कैसे चलेगा, 6 घंटे या 8 घंटे की मार्केट जो बंद हो जाती है, जो शुरू होती है दूसरे दिन, उस मार्केट में ये स्ट्रेटेजी चल सकती है 24 आवर्स और 365 डेज चलने वाली मार्केट में ये स्ट्रेटेजी कैसे चलेगी। दिस डजंट वर्क। आई बैक टेस्टेड फॉर मल्टीपल ईयर्स और मैंने इसको प्रैक्टिकली बहुत ट्रेड किया है और इन लोगों को मैंने रिजल्ट्स बताए कि नहीं ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है और हमारे व्यूअर्स के साथ, सबके साथ ये शेयर करनी चाहिए, बहुत वैल्यूएबल स्ट्रेटेजी है। तो चलो आ जाओ, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं, लॉजिक को समझते हैं और फिर मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करना है। तो आ जाओ स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB स्ट्रेटेजी। रुको, ORB सुन के चले मत जाना, ये वो बेसिक ORB स्ट्रेटेजी नहीं है जो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे आप लगा के इंडियन मार्केट में काम करते हो। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग लॉजिक है और इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है। मैं आपको समझाऊंगा, आप भी कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं एकदम सही बात है, ये बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ये हम बेसिकली एक रेंज को आइडेंटिफाई करके उसके बाद जो ब्रेकआउट आता है या रिवर्सल आता है उस वोलेटिलिटी को हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में मैं आपको ब्रेकआउट ही ट्रेड करना सिखाऊंगा, फिर कोई वीडियो में इसके रिवर्सल्स भी ट्रेड करना सिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। ORB होता क्या है? ORB बेसिकली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का शॉर्ट फॉर्म है। ओपनिंग रेंज ये खुद बताता है कि किसी एक रेंज की बात की जा रही है और मार्केट के ओपन होने पे बात की जा rही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी टीम कन्विंस नहीं थी कि ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, ये तो जो मार्केट बंद होकर खुलेगी उसमें चलेगा, BTC तो कंटिन्यूस मार्केट इसमें कैसे चलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात समझो, हर रोज सुबह 5:30 बजे नई कैंडल की फॉर्मेशन होती है। आप जब जाके देखते हो डेली चार्ट पे तो सुबह 5:30 बजे कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, इंडियन सुबह 5:30 बजे आपको कैंडल फॉर्मेशन शुरू होती हुई दिखेगी, दिन शुरू होता हुआ दिखेगा, सेशन चेंज होता हुआ दिखेगा। क्यों 5:30 बजे ही? वो 5:30 बजे इसके लिए कि GMT 0 पे रिसेट होता है BTC का चार्ट। अब GMT 0 पे रिसेट होता है, हम GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम आप डाल के देख लीजिए गूगल पे, आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। हम GMT प्लस 5:30 वाले टाइम जोन में रहते हैं, तो हमारा रिसेट टाइम है 5:30 बजे। तो आपकी ओपनिंग हो गई दिन की चार्ट की सुबह 5:30 और वहां से अगर मैं कोई रेंज मार्क करता हूं तो वो हो जाता है मेरे लिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। कंसेप्ट तो वही का वही है, मार्केट बंद हो खुले उससे क्या मकसद है, सेशन शुरू होता है तब से मैंने बनाया तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब इसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स चेक किए हैं, मल्टीपल कैंडल्स चेक किए हैं, बहुत इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है और एक अल्टीमेट मेरे को टाइम बहुत ज्यादा समझ में आया जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं। आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कुछ लोग मेरे वीडियोस के नीचे ये भी कमेंट मारते हैं कि मतलब ये सिर्फ ज्ञानबाजी क्यों हो रही है। तो आपको मैं हर मेरी स्ट्रेटेजी पे, हर मेरे बताए हुए लॉजिक पे ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि कोई भी लॉजिक, कोई भी मेथड मैं यहाँ आके बोलूंगा बिल्कुल व्यूअरशिप के लिए नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट वी एट CoinDCX बिलीव पॉजिटिवली। पूरे वीडियोस देखिए, आप इसको स्किप कर करके मत देखिए, आप ही का फायदा होगा। स्किप करके देखेंगे कुछ मिस कर जाएंगे और रूल्स जो स्ट्रेटेजी के वो थोड़े मिस करेंगे, हो सकता है कुछ आप स्टॉप लॉस आपके ज्यादा हिट हो जाए। तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया। अब बात करते हैं
एक इंडिकेटर जो हम इसमें यूज करने वाले हैं, एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है? बेसिकली हर इंस्ट्रूमेंट जिसको आप ट्रेड करते हो, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसकी एक पैटर्न होती है, उसकी चलने की एक क्षमता होती है। उसकी चलने की जो क्षमता है, कितनी देर में कितना चलेगा, कितने दिन में कितना चलेगा, हर दिन कितना चलेगा, कितना चल सकता है, उसकी एक एवरेज, उसको बोलते हैं उसकी एवरेज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट एक समय में कितना चल पाएगा, उसका जो मेजर है, उस मेजर को वोलेटिलिटी बोलते हैं। और वो वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए एक सिंपल सा इंडिकेटर है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, बहुत पुराना, बड़े बड़े ट्रेडर्स का यूज किया हुआ इंडिकेटर है, जो सबसे अंडररेटेड इंडिकेटर आप बोल सकते हो उसको। इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, फिर भी कम लोगों को पता है, वो है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, ये 14 के लेंथ पे होता है, मतलब पिछले 14 कैंडल की एवरेज पे चलता है। और ये हमें ये बताता है कि पिछली 14 कैंडल, अब वो 15 मिनट की हो तो 14 बार 15 मिनट, अगर वो डेली कैंडल है तो 14 दिन की कैंडल्स, अगर 1 मिनट की कैंडल है तो 14 मिनट की कैंडल्स का एवरेज करता है। तो इस एवरेज से हमें ये पता चलता है कि फिलहाल बीटीसी की चलने की क्षमता क्या है, या जो इंस्ट्रूमेंट पे देखते हो उसकी चलने की ऊपर नीचे क्षमता क्या है। अब ये क्षमता के बाहर भी इंस्ट्रूमेंट चल सकता है अगर कोई सडन न्यूज आ गई तो। अगर कोई न्यूज नहीं आई तो वो उसी रेंज के आसपास चलता रहेगा। इसीलिए हमको स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए और टारगेट डिसाइड करने के लिए ये टूल बहुत काम आता है। तो इस टूल के बारे में मैं चार्ट पे भी आपको ले जाके बताता हूँ। लेट्स गो अहेड। इस स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स, ये स्ट्रेटेजी हम बिटकॉइन पे यूज करेंगे। हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की मार्किंग करेंगे 4 आवर्स के चार्ट पे। कितने आवर्स के चार्ट पे? 4 आवर्स के चार्ट पे। तो आपको मैंने क्या समझाया, हमारा रीसेट होता है टाइम कितने बजे? 5:30 बजे। 5:30 से 4 आवर्स कब होते हैं? 9:30 बजे। तो 4 आवर्स की जो पहली कैंडल है 5:30 से 9:30, उसका हाई लो आप मार्क करोगे, ठीक है। उस हाई लो को मार्क करने के बाद आप 15 मिनट पे आ जाओगे और 15 मिनट पे ट्रेड करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। ऊपर का जो रेंज है, जो आपका 4 आवर्स का ऊपर का लाइन है, उसके ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकआउट हुआ तो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड करेंगे। लॉन्ग ट्रेड करना हो या शॉर्ट ट्रेड, जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसका स्ट्रॉन्ग क्लोज होना चाहिए। जैसे ऊपर का ब्रेकआउट किया तो कैंडल की कम से कम 40-50% बॉडी ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए। बॉडी की बात कर रहा हूँ, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं कहीं कोई स्ट्रेटेजी में मैंने हाइट की बात की है, कहीं कहीं कोई स्ट्रेटेजी में मैंने बॉडी की बात की है। यहाँ पे मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। ऊपर जब ब्रेकआउट होगा मेरे को मिनिमम 40-50% क्लोज चाहिए बॉडी का ऊपर, और नीचे जब ब्रेकआउट होगा मेरे को मिनिमम 40-50% क्लोज चाहिए बॉडी का नीचे, ठीक है। आप क्लोज के बाद थोड़ा सा बफर 0.01% या 0.03% का बफर रख के ट्रेड करेंगे, ऊपर हो या नीचे। और एसएल आपका कहाँ होगा, खास समझना। एसएल समझना इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे हम 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की रेंज को 15 मिनट्स के ब्रेकआउट से ट्रेड करते हैं, तो एसएल आपको थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा। तो कितना एसएल दोगे? बहुत सिंपल है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर आप रख दो आपका माउस। जैसे ही माउस रखोगे नीचे एटीआर की वैल्यू दिखेगी, जितनी वैल्यू दिखेगी उसका 2 टाइम्स का आपको एसएल रखना है, मतलब 2 एटीआर उसको बोलते हैं। एटीआर की वैल्यू का 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स कहां से? कैंडल के लो से या कैंडल की हाई से? नहीं, जो आपकी ब्रेकआउट लाइन है उससे 2 एटीआर दूर। अगर आप बाई ट्रेड में हो तो उससे 2 एटीआर नीचे, सेल ट्रेड में हो तो उससे 2 एटीआर ऊपर। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे ले जाकर दिखाता हूं। एक मेरा कंसेप्ट कॉमन है ड्यूअल लॉट्स के ट्रेड का। 2 लॉट से आप ट्रेड करोगे, जो भी क्वांटिटी करनी है डबल करोगे। आधी क्वांटिटी 50% आप बुक करोगे 1:1 पे, बाकी जो 50% है उसका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लाओगे और रिमेनिंग 1:2 पे बुक करोगे। पहले 100 ट्रेड कर लेने के बाद आप इसको 1:3, 1:4 तक ले जा सकते हो, बाकी की 50% क्वांटिटी को, या उसको आप ट्रेल कर लो। ट्रेल करने का मेथड एटीआर से ट्रेल कर सकते हो, स्विंग लो से ट्रेड कर सकते हो, प्रीवियस 2 कैंडल हाई लो से भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की डिटेल में फिलहाल नहीं जाता हूं मैं, उसके लिए कोई एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने रख रखा है, ये आप देखोगे 4 आवर्स का चार्ट है। 4 आवर्स के चार्ट में मैंने क्या किया, ब्लू एरो से कुछ कैंडल्स को मार्क कर रखा है। अगर आप गौर से देखो तो ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो मैंने मार्क कर रखा है। ये कौन सी कैंडल है? ये वो 5:30 बजे वाली कैंडल है जो 9:30 को खत्म हुई है, इसको मैंने मार्क कर रखा है। उसके बाद ये जितनी भी कैंडल्स मैंने मार्क किए, ये वही कैंडल्स हैं जो हर दिन की 5:30 बजे की कैंडल शुरू होती है और 9:30 को खत्म होती है, और बाजू में नई कैंडल शुरू होती है। तो मैंने सब 5:30 की कैंडल को ब्लू मार्कर से मार्क करके दिखाया है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर आप पुराने ट्रेडर हो, कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो कैसा ट्रेड मिला है। और मैं प्रैक्टिकली ये जो मार्क किया हूँ इसको और यहाँ पे मार्क करके दोनों जगह पे आपको ट्रेड दिखाता हूँ, कैसा कैसा ट्रेड बना है। दिस इज लाइव मार्केट, अभी ये ट्रेड चल रहा है, और दिस इज द ट्रेड विच हैज बीन डन यस्टरडे। मैं आपको प्रैक्टिकली ले जाके ड्रॉ करके दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। डोंट वरी अबाउट इट।
मैं नीचे जाता हूँ, एक और स्क्रीनशॉट मैंने लिया हूँ आपको दिखाने के लिए। कल वाला जो ट्रेड था वो, कल कौन सी डेट थी, आज है 14 अक्टूबर, कल थी 13 अक्टूबर 2025। ये कल वाला ट्रेड है 13 अक्टूबर 2025 वाला। उस दिन मैंने क्या किया है आप देखिए, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये 4 आवर्स की रेंज है जो नीचे की तरफ टूटी है, और ये जो चार्ट है वो फिलहाल हम देख रहे हैं 15 मिनट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस कैंडल ने प्रोमिनेंट ब्रेकआउट दिया, इसके लो के नीचे मैंने 0.03% का बफर रखा, ट्रेड शुरू किया, और इस लाइन से 2 ATR, इस लाइन से 2 ATR मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय ATR। ATR कितना था यहाँ पे ATR था अराउंड 288, उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 किया और उतना मैंने SL रखा और नीचे उतना मैंने टारगेट लिया। अब प्रैक्टिकली ये मैं आपको चार्ट पे ले जाके बता देता हूँ। ये तो क्या था, स्क्रीनशॉट था। स्क्रीनशॉट में तो कोई भी कुछ भी बता देगा, मैं प्रैक्टिकली चार्ट का आपको बताता हूँ कि कैसे ये ट्रेड वर्कआउट होता है। हम कल वाला दिन भी देख लेंगे, हम आज वाला रनिंग दिन भी देख लेंगे। आपको चार्ट पे टाइम बताता हूँ अभी क्या टाइम हुआ है और क्या टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलो आ जाओ, हम चलते हैं चार्ट पे। हम आ गए हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको यहाँ पे पहले कल वाला ट्रेड जो दिखा रहा था, जो 13 अक्टूबर का था, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आज वाले ट्रेड में क्या हो रहा है लाइव वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल बजे हैं, आप घड़ी देख सकते हो, 15 अक्टूबर शाम को 7:56 और 38 सेकंड। तो मैं आपको 13 अक्टूबर वाला ट्रेड दिखाता हूँ, आज क्या हो रहा है वो भी लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। हमने कौन सी कैंडल मार्क करनी है, 4 आवर्स की, सुबह 5:30 बजे की, जो 9:30 को खत्म होती है, वो कैंडल मार्क करनी है। मैं 13 अक्टूबर के दिन आ गया हूँ और मैं वो कैंडल देख लेता हूँ जो मुझे मार्क करनी है। दिस कैंडल, मुझे ये कैंडल मार्क करनी है। मैं जाता हूँ इस टूल पे जाके मैं यहाँ से एक रे निकालता हूँ। रे निकाल के आई विल मार्क दिस पर्टिकुलर कैंडल। ये 5:30 बजे की कैंडल मैंने मार्क कर दी हाई, ये 5:30 बजे की कैंडल मैंने मार्क कर दी लो। तो 5:30 की कैंडल खत्म कितने बजे होगी, 9:30 बजे। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं एक वर्टिकल लाइन रखता हूँ। वर्टिकल लाइन इसके लिए रखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा ट्रेड 9:30 के बाद ही होगा। ये वर्टिकल लाइन को मैं लाइन कर देता हूँ डॉटेड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और अब मैं जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। लेट मी गो टू द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे गया, चार्ट को मैं फुल साइज कर देता हूँ। आपने डेट्स वहां देख ही ली थी। अब आप देखिए गौर से क्या हुआ इस ट्रेड में, आप गौर से देखिए। हमको चाहिए क्या, प्रोमिनेंट क्लोजिंग कैंडल, उसके लो के नीचे 0.03% का बफर रख के हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस रेंज के बाहर प्रोमिनेंट क्लोजिंग कैंडल कौन सी थी, ये थी। क्या इसका लो टूटा, आप देखिए, क्या इसका लो टूटा, नहीं टूटा। मैं आपको लिटरली इसका लो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट, ये रहा। हम इसका लो ड्रॉ करके देखते हैं, ये वाला दिस एरिया। मैं पेंसिल निकालता हूं, आई विल ड्रॉ दैट पर्टिकुलर लो। ये देखिए, इस ब्रेकआउट रेंज के नीचे ये रेड कैंडल, ये इसका लो, इसके टूटने के नीचे 0.03% बफर रख के आप सेल ट्रेड करोगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 0.01% का बफर रखोगे, लेकिन उसका लो टूटा ही नहीं, तो हमारा सेल यहाँ बनता नहीं है। प्राइस वापस ऊपर गया, ये ब्रेक नहीं हुआ, तो हमारा ट्रेड ऊपर का भी नहीं बनता है। फिर प्राइस वापस नीचे आता है। अब आप गौर से देखिए क्या करता है प्राइस। ये प्राइस ने इस कैंडल को तोड़ा, ये कैंडल ने इस लाइन को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्लोज हुआ। हमको क्या चाहिए, या प्रोमिनेंट क्लोज या फॉलो अप कैंडल। ये देखो, कैंडल के बाद फॉलो अप कैंडल आई, इस लो के नीचे हम ट्रेड करेंगे। वी विल ट्रेड बिलो दिस लो। हमारा एसएल क्या होगा, ये वाली जो ब्रेकआउट लाइन है उसके 2 ATR ऊपर का अपना एसएल होगा, इसके 2 ATR ऊपर का, ठीक है। अब ATR किसका देखना है, क्वेश्चन ये आएगा, सर ATR किसका देखें। यहाँ तो आपने फॉलो अप कैंडल की बात की है, यहाँ तो आपने ब्रेकआउट कैंडल के साथ साथ फॉलो अप कैंडल को जोड़ा है। तो यस, ब्रेकआउट कैंडल छोटी हो या बड़ी, फॉलो अप कैंडल अगर मिल गई, ट्रेड कंफर्म हो गया, तो देखना है ब्रेकआउट कैंडल को ही। और ब्रेकआउट कैंडल ही आपको ट्रेड दे देती है नीचे जाके, तो आपको ब्रेकआउट कैंडल ही देखना है। तो हर सूरत में आपको ब्रेकआउट कैंडल का ही ATR देखना है, उसका 2 ATR आपको एसएल रखना है। तो फिलहाल अगर आप गौर से ये वाले एरिया में देखोगे जूम करके, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 286 का 286 का ATR है। 2 ATR कितना होगा, 290 राउंड फिगर पकड़ लो, तो अराउंड होगा 580 का आपका SL। 580 कहां से, 580 इस लाइन से दूर 1,14,308, 1,14,308 का आपका ये लाइन है। वहां से 580 पॉइंट्स दूर, $580 दूर आपका SL होगा। तो आपका SL कहां बनेगा, 1,14,308 प्लस 580 इज 1,14,888। तो वहां पे मैं एक लाइन रखता हूं, ऑल्टर H, 1,14,888, ये आपका SL बनेगा, ठीक है। दिस इज योर SL। आपका
इसका टारगेट क्या रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टूल लगा लेते हैं शॉर्ट का टूल लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा शॉर्ट पोजीशन और टूल इसके नीचे से लगाऊंगा। ठीक है, मैंने ये टूल लगाया। अब आप गौर से देखिए, ये टूल के नीचे हमको बफर रखना है। कितना बफर रखना है, 0.03% से लेके 0.01%। अगर आप सेफ हैं तो 0.03, एग्रेसिव है तो 0.01। तो मैं फिलहाल 0.03% का बफर रखता हूं। लेट मी कीप द बफर। तो मेरी एंट्री प्राइस क्या हो जाएगी, तो मेरी ये कैंडल का लो कितना है, मेरी कैंडल का लो है 1,14,035। वहां से अगर 0.03% का बफर रखूंगा, इट इज अराउंड 40 पॉइंट्स। तो 1,13,980 ये मेरी एंट्री बनेगी। मेरा एसएल कहां होगा, मेरा एसएल होगा एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर। मैंने पहले ही 2 ATR कैलकुलेट करके ये लाइन रखी है। मेरा पहला टारगेट कहां होगा, 1:1। तो मेरा स्टॉप लेवल का टिक्स कितने, 9076। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9076। अब आप देखिए, क्या आपको कल के दिन 13 अक्टूबर क्या आपको 1:1 मिला? जी हाँ, जवाब है मिला। और क्या आपको 1:2 मिला, 1:3 मिला? यस मिला। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, पहले शॉर्ट ट्रेड 1:1 बुक करेंगे, बाकी का 50% 1:2 बुक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर शॉर्ट ट्रेड हम सक्सेसफुली कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो 50% 1:1 में बुक करेंगे, बाकी 50% 1:3, 1:4 या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उससे बुक करेंगे। ठीक है, तो आप देखो अगर ब्रेकआउट मिला तो कितना अच्छा टारगेट इसने दिया है। ये हो गया कल का ट्रेड। आज रनिंग मार्केट के ट्रेड को देखते अभी आज क्या किया है। तो ये सारी ड्राइंग्स में एक बार के लिए हटा देता हूं, नई ड्राइंग्स आपके लिए बनाता हूं आज के हिसाब से। ठीक है, 15th रिमूव 5 ड्राइंग्स। मैं जाता हूं 4 आवर्स में वापस। 4 आवर्स में गया, यहाँ पे सुबह 5:30 बजे की कैंडल मुझे चाहिए। सुबह 5:30 की कैंडल 15 तारीख की, 15 तारीख सुबह 5:30। देखो ये वाली कैंडल है, दिस कैंडल 5:30 की कैंडल जो 9:30 को खत्म होगी, उसके मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर और नीचे। तो अभी कर देता हूं ऊपर और नीचे लाइन ड्रॉ। एक रे खींचूंगा ऊपर 5:30 बजे की कैंडल पे, ये रही, और एक रे रखूंगा मैं नीचे। ठीक है, देयर यू गो। अब मैं क्या करूंगा, 15 मिनट में शिफ्ट हो जाऊंगा। 15 मिनट में शिफ्ट होकर मैं देखूंगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेट मी सी। ये मैं 15 मिनट में आ गया। 15 मिनट में आने के बाद मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये मेरी रेंज थी। रेंज के बाद देखो फिलहाल मार्केट शुरू है, अभी यहाँ पे प्राइस चालू है। आप देख रहे हो 1,16,000, 1,11,000, 620, 625, 617, 618 आपको दिख रहा है। ये प्राइस चालू है। मेरी एंट्री होगी इस कैंडल के लो के नीचे। प्रोमिनेंट क्लोज इस कैंडल ने किया, इसके लो के नीचे 0.03% का बफर, मतलब $30-40 नीचे मेरी एंट्री होगी। तो मेरी एंट्री कहाँ हुई, मेरी एंट्री हुई, इसका लो कितना है 1,11,312, उसके 40 पॉइंट नीचे। तो 1,11,000 अराउंड 280 के आसपास मेरी एंट्री होगी। मैं एक लाइन लगा देता हूं और उसके कोऑर्डिनेट कर देता हूं 1,11,280। इस पे मेरी एंट्री होगी। ठीक है, मेरी एंट्री इस ब्लू लाइन के नीचे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऊपर मेरी ब्रेकआउट लाइंस भी ब्लू है। ठीक है, ये पर्पल लाइन के नीचे मेरी एंट्री होगी। मैं टूल लगा के भी आपको दिखाऊंगा। पहले पर्टिकुलर ट्रेड कैसे होना है, लाइव में कैसे हो रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस कैंडल का हाई इस कैंडल के लो के नीचे मैंने रख दिया। इस कैंडल के ऊपर मैं पॉइंटर रखूंगा। मैं एटीआर देखूंगा, एटीआर कितना है। एटीआर इज 372। तो मेरा एसएल क्या होगा, 372 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज अराउंड 744, मतलब 750 पॉइंट का, 750 पॉइंट्स का मैं एसएल रख देता हूँ। कहां से, ब्रेकआउट के नीचे से नहीं। वो जो ब्लू लाइन है, जो 4 आवर्स का लो है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, उससे 750 पॉइंट्स ऊपर। तो वो ब्लू लाइन कहां पे है, 1,11,765। तो मेरा एसएल कहां जाएगा, 1,12,515 के आसपास। आप कैलकुलेटर से गिन लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स फास्ट कर पाता हूं तो काम हो जाता है मेरा इजीली। 1,12,715 यहाँ पे मेरा एसएल होगा। इसका मैं स्टाइल कर देता हूँ रेड कलर, क्योंकि ये एसएल है। एसएल मतलब खतरा, जो लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है एसएल एक आशीर्वाद है, क्योंकि एसएल हमको हमारी कैपिटल को बचाने का मौका देता है। तो इट्स नॉट ए डेंजर, लेकिन चूंकि लोगों की आदत है कि एसएल को रेड रखेंगे, टारगेट को ग्रीन रखेंगे, तो मैं सेम चीज फॉलो कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया इस कैंडल में। मार्केट ऊपर गया, हमारे एसएल को छुआ नहीं है, नीचे जा रहा है। अब नीचे मेरा टारगेट कहां पे अचीव होगा, तो मैं मेरा टूल लगा के देख लेता हूं कि मेरा टारगेट कहां पे अचीव होगा। लेट मी पुट द शॉर्ट टूल हियर। शॉर्ट टूल यहां से निकालता हूं, शॉर्ट पोजीशन। मेरी एंट्री इस पर्पल लाइन पे हुई है, मेरा एसएल इस रेड लाइन पे है, और मेरा टारगेट 1:1 का। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इनपुट में जाके एसएल के टिक्स कितने हैं, 14,339। तो मेरे टारगेट्स के टिक आएंगे 14,339। ठीक है,
आज 15 अक्टूबर, मुझे पता नहीं है कि एसएल आएगा या टीपी आएगा। आपके पास जब तक ये वीडियो पहुंचेगा एडिट होके बन के, तो इसका रिजल्ट तो आ चुका होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट तो आज में आ जाएगा, कल सुबह में आ जाएगा। तो आप जब देख रहे होंगे इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप कमेंट में लिखना कि इसका एसएल हुआ या टारगेट हुआ। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन भी पूछना, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक आपसे विनती है, प्लीज पॉजिटिवली अच्छी चीजों को देखो और ग्रास्प करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए क्वेश्चन पूछो, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। इसका आप कमेंट में टारगेट आया है, एसएल आया, आप लिखेंगे। इसका एसएल ऊपर यहाँ पे है और इसका टारगेट है मेरा, आप देख पा रहे हो नीचे 1,09,852 पे। तो लेट्स सी क्या आता है। ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको कंप्लीटली समझा दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मेरा कंटेंट बनाया हुआ CoinDCX पे आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को बताइए कि कितनी अच्छी चीज हम डिलीवर कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग आके देखेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आई गारंटी मैं इस सीरीज को बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। ऑप्शंस की भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस लाइव होते हुए ही मैं डालूंगा, बिकॉज आई एम बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर एज वेल। बस आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, आदिब नूरानी, CoinDCX। बाय फॉर नाउ।